ऐसा है कि वो शायद मेरे पिताजी की उम्र के होंगे, मैं बता रही हूं आपको, मैं जवाब दे रही हूं। बुजुर्गों को गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो कई बार गुस्से और क्रोध में बहुत सारी बातें कह देते हैं। मुझे लगता है कि उनके गुस्से का, उनके उम्र का, उनके तजुर्बे का हम सम्मान करते हैं और वो जरूर इस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन राजनीति में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी और उनसे बदला लेने की भावना की कोई जगह नहीं है। हम आशा करते हैं कि वो अपनी कही हुई बातों पर अपनी ही समझदारी दिखाते हुए जरूर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत योद्धा रहे। उनको कांग्रेस पार्टी ने 9 साल 9 महीने मुख्यमंत्री बनाया है। आपको याद होगा उनको राजेंद्र भट्टल जी की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर टिप्पणी बहुत ज्यादा ना करके मैं ये सोचती हूं कि उनका अनुभव, पब्लिक लाइफ में उनका जीवन इस तरह की बातों को, उनके स्टैचर को सूट नहीं करता है और वो इस पर पुनर्विचार करेंगे। हम उनसे छोटे होने के नाते इसको उनका क्षणिक गुस्सा मानकर जरूर भूलने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस तरह की शब्दावली की, द्वेष की, ईर्ष्या की और गुस्से की और बदले की भावना की मुझे नहीं लगता राजनीति में अपने के लिए भी या प्रतिद्वंदी के लिए भी ऐसी कोई जगह है। ऐसा है, राजनीति में लोग फैसले लेते हैं, कुछ अपने हितों में लेते हैं, कुछ अपनी कंस्टिट्यूएंसी के हितों में लेते हैं। ये इंडिविजुअल फैसला होता है छोड़ने या ज्वाइन करने का। इस मंच से मैं इस पे कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहती हूं क्योंकि ये फैसला अंततोगत्वा हर व्यक्ति खुद लेता है। हम एक विचारधारा के साथ खड़े हैं, एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। जो इस लड़ाई में, इस संग्राम में हमारे साथ खड़ा है, हम भी उसके साथ खड़े रहेंगे। जो अगर छोड़ के जाना चाहता है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सवाल पूछा। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और ये विषय मुझे बहुत व्यथित करता है। हम लगातार उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके श्रद्धालुओं के मन में बहुत व्यथा है, वो परेशान है कि ऐसा क्यों हुआ। दिक्कत तलब बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ना महिलाएं सुरक्षित है, ना संत समाज सुरक्षित है। और जिस तरह से छूटते ही ये साबित करने की कोशिश करी जाने लगी कि ये आत्महत्या है, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर देती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस वही पुलिस है जो लगातार हाथरस में ये बार बार कहती थी कि रेप हुआ ही नहीं है। वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आज भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं जिन्होंने कहा था रेप हुआ नहीं है और सीबीआई की चार्जशीट में है कि रेप हुआ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिस तरह से ये साबित करने की कोशिश शुरू से की जाने लगी कि ये आत्महत्या है, वो अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है। मुझे लगता है कि इसकी मांग पहले भी हुई है, हमने लखनऊ में भी करी है, इस मंच से भी करेंगे कि एक हाईकोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब इस पे होनी चाहिए सिटिंग जज की तत्वावधान में। ये बहुत बड़ा मामला है। ये मामला सिर्फ एक संत का नहीं है, ये पूरे संत समाज की सुरक्षा का मामला है। आखिर कौन लोग ऐसे थे जिनके हाथों ये हुआ या नहीं हुआ, ये मामला पुलिस पहले से साबित करने पे क्यों तुली हुई है। आप तो पंखे की बात कर रहे हैं, उनके अनुयायियों ने तो ये भी कहा है कि वो लिखते पढ़ते नहीं थे और 13 पन्ने का सुसाइड नोट लिखना बड़ा विचित्र बात है। और वो भी ऐसा नोट जिसमें तारीखें बार बार बदली गई, कभी 13 सितंबर से 20 सितंबर हुआ, बार बार चेंज हुआ। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी गुत्थी है। लेकिन इसको सुलझाने के बजाय जो प्रशासन की ओर से इसको आत्महत्या का रंग देने की कोशिश पहले दिन से और पहले क्षण से की जाने लगी, वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। I am glad a CBI probe has been ordered, but the CBI has reduced itself to a mere frontal of the BJP. It goes to election-going states. It lands at the doorstep of opponents. It lands at the doorstep of governments which the BJP wants to manipulate and compromise. So the problem with the CBI is it has lost all its credibility. The problem in UP is that the UP police has no idea about what the rules are, and Hathras has proven that, and which is why we believe there should be a judicial probe into this.